2 दर्जन बच्चे जब होंगे एक परिवार के, तब जाके देश मजबूत होगा क्या? देखिए पूजा जी, इस तरह के बयान की हम निंदा करते हैं। हमें ऐसा लगता है ये समाज को बांटने वाला बयान है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि जब हिंदू बेटी बहनों के ऊपर जो बयान दिया है, तो हम ये कहते हैं कि ये इनके जो आका है, हमें ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के बयान ये दे रहे हैं तो इनके आका जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं उनकी भी सहमति है। और देखिए, आज जिस तरीके से सनातनी जाग चुके हैं और इस तरह के बयान की हम निंदा करते हैं, लेकिन आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, आप अपनी चिंता करिए। अब ये बदलता हुआ भारत है, 2014 के बाद का भारत है। यदि आप नहीं बदलेंगे, यही पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे। हमारी बढ़ती ताकत से इन लोगों में घबराहट है। किन लोगों में घबराहट की बात कर रहे हैं? जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को खतरा है ना। इस देश का जब बंटवारा हुआ था 47 में, तो धर्म के आधार पर हुआ था। उसके बाद भी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। और आपको, सनातनियों को, सनातन के समाज को आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपना देख लेंगे जिस तरीके से। और ये आप जान जाइए, आप जिस प्रदेश में है ना, उस प्रदेश में जिसकी शासन है, उस शासन चलाना भी जानते हैं और आप जैसे लोगों को ठीक भी करना जानते हैं। आप अपनी हद में रहिए। समाज को बांटने वाले बयान का हम निंदा करते हैं और इस तरह के बयान की समाज में कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। अल्लाह देता रहे, तुम लेते रहो। बिल्कुल। और 2 दर्जन नहीं 20 दर्जन कर ले, ये उनके सोच पे ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से और विकसित अपने फैमिली को विकसित करने से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। मैं तो बस ये कहूंगी कि वो 2 दर्जन करें, 4 दर्जन करें, ये उनकी मर्जी है। शौकत अली जैसे लोगों को नहीं करना। महिलाएं हैं, नहीं बस महिलाओं की जिंदगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सोचते ऐसे लोग। वो अपने जाने, अपनी महिलाओं को खुद देखें। मैं तो बस ये कहूंगी, बस 2 बच्चे यहाँ अगर करने हो तो इंडिया में रहे, हिंदुस्तान में रहे, वरना वो पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद हैं। ऐसे ही लोगों के लिए चीन जैसे जगह बनी हुई है कि जहाँ की मस्जिद तोड़ी जा रही है ना। तो ये है ना, मतलब ये नहीं, मतलब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग? पहले मैं एक याद दिलाना चाहूँगा कि हम 2, हमारे 12, फिर एक पॉज आया, फिर दर्जन आया। पब्लिक डोमेन में पहले से ही इनके समुदाय में एक बात है, हम 5 और हमारे 25। शायद शौकत अली वो भूल गए थे, इसलिए उन्होंने हम 2 12 करके कुछ नया करने की कोशिश करी, पर वो फेल हो गया। क्योंकि 2 बीवियों के साथ 2 दर्जन बच्चे का मतलब होता है 24, यानी 24 साल तक एक महिला बच्चे ही पैदा करते रहे हर साल, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब मैं आता हूँ असली बात पे पूजा जी। देखिए, आप ये प्रोग्राम क्यों कर रही हैं? टीआरपी है, पब्लिक पसंद करती है, तो आप ये प्रोग्राम कर रही हैं। ठीक उसी प्रोग्राम का पर्पस जनता की आवाज को बुलंद करना है। देश के मुद्दों पर जनता क्या सोचती है, इसका पर्पस सिर्फ टीआरपी लेना नहीं, क्योंकि भारत 24 टीआरपी की दौड़ में है नहीं सर। बिल्कुल, वो भी बात है। और ये भी है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज जब लोग पसंद करते हैं तभी वो समय चलता रहता है। जैसे कि भोजपुरी गाने, लोग गायकों को दोष देते हैं, पर वहाँ की जनता जो है वो उसको पसंद करती है, तभी तो वो गायक बना रहे। जो बिकेगा वही तो वो बेचेंगे। यही रीज़न है कि शौकत अली लोग उस पार्टी के हैं जो ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी की पार्टी की शुरुआत ही मुस्लिम अपीजमेंट से हुई है। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट कहीं और क्यों जाता है, समाजवादी को क्यों जाता है। मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि बच्चे पैदा करो। क्या ये थॉट प्रोसेस है कि बच्चे पैदा करो, अपने समूह को बढ़ाओ, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाओ, तब जाके सुरक्षा मिलेगी? ये उसका एक पार्ट है ना, ये भी उसका एक पार्ट है। जैसे कि उनके यहाँ 4 शादियां अलाउड हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करना अलाउड है, तो वो उसको अपना हक समझते हैं, इसको अपना हक समझते हैं, इसमें उनको खुशी मिलती है। तो वो पब्लिक को वही बातें सुनाते हैं जिससे पब्लिक खुश हो, जिससे पब्लिक को लगे ये हमारा नेता है, ये हमारे बारे में बात करता है। मुगलों ने 800 साल शासन किया, ये हमारे सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, ये भी उनका स्टेटमेंट है। तो क्या महाराणा प्रताप के सेनाध्यक्ष या सेना में या उनके दरबार में मुस्लिम नहीं थे? क्या शिवाजी महाराज के दरबार में मुस्लिम नहीं थे? तो क्या वो भी हाथ बांधे खड़े रहते थे? इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि लोग अपने वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट जो अभी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ले जा रही है, उनको क्यों दे रही है? उनके पास उनका नेता नहीं, हम इनके नेता है, हमें वोट दो, तुम्हारे बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, हम ही तुम्हारे सिरमौर है, तुम हम पे सिर्फ डिपेंडेंट रहोगे तभी तुम्हारा भला होगा। ये स्थापित करने के लिए आज की डेट में ओवैसी की पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। आपको जहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ देखिए वो ये सक्सेस भी पा रहे हैं। बिहार में इतने सीटें जीत जाना, अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो सीट जीती है उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से, ये क्या दर्शाता है कि अब मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने की बात हो रही है और लोग इस तरफ चल पड़े हैं। तो ये कहाँ होगा? ये 2 फाड़ बढ़ जाएगा कि एक तरफ मुसलमान और बाकी तरफ पूरा हिंदुस्तान। ये आने वाले टाइम में बड़ा खतरनाक रूप लेने जा रहा है। इसको अभी से चेक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को अभी भी जाग जाने की जरूरत है। वोट बैंक की राजनीति छोड़ के इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। तैयार हैं आप पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अब काम करने पे?
देखिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी बड़े भाई कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, और सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और ये शौकत अली का ये पहला बयान नहीं है। कभी ऑपरेशन कंट्रोल पर आप भी काफी समय से बात कर रहे हैं, क्या आप सही समय है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे सही समय। देखिए, आप जिस दिशा में बताना चाह रही है, हम उस पर भी कहना चाहते हैं कि आप जिस प्रश्न को नहीं पूछना चाह रही, लेकिन इस देश में समन्वय के लिए परिवार का होना बहुत जरूरी है, बच्चों का होना भी बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पे शौकत अली का ये पहला बयान नहीं है। शौकत अली बार बार सिर्फ सनातनियों को बदनाम करने के लिए, यही शौकत अली की पार्टी 2022 में इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, उसने नोटा से भी उसको कम वोट मिला था। लेकिन कभी कांवरियों को गाली देता है, कभी सनातनियों को गाली देता है, कभी हमारे धार्मिक नेताओं को गाली देता है, देवताओं को गाली देता है। तो इनकी प्रवृत्ति सी बन गई है, और उत्तर प्रदेश की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये लेकिन ये इसको कैसे जस्टिफाई किया सकता है कि हमारे 2 दर्जन? कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं पूजा जाए इसका। आप ये समझिए कि 1992 में इजिप्ट की यूनिवर्सिटी है अल अज़हर, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज है उनके ऊपर मुसलमानों को शासन करना है और उसके लिए नंबर्स बढ़ाने हैं। तो ये मतलब एक तरीके से मुस्लिम धर्म गुरुओं का हॉवर्ड है, जैसे हम हॉवर्ड को देखते हैं उसी तरीके से अल अज़हर है ये। और अल अज़हर के ही जो बयान है, जो उनका एजेंडा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और शायद कुछ लोग ये जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो वो गूगल कर लें, यूट्यूब पे उनको वीडियो मिल जाएंगे। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि आप जाकर के देख लें, ये केवल दुनिया में मुसलमानों का शासन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को और इंडिया को भी जिहाद से ख़त्म करना चाहती है। तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु, ये उलेमा केवल ये सोच रहे हैं कि कैसे दुनिया के ऊपर शासन हो जाए। वो स्वयं ही अपने मुस्लिम भाई बहनों के पढ़ाई की तरफ, करियर की तरफ, उनके उठने की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते। सिर्फ एजेंडा होगा नहीं, ये इतना आसान होगा नहीं। पर्शिया को ईरान बनने में सिर्फ 17 साल लगे थे, और इसी तरह से 55 मुस्लिम कंट्री जो है जब बहुत कम समय में इस्लामिक हो गए थे। हिंदुस्तान 1000 साल से लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। हिंदुस्तान कभी भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने वाला है, ये आप लिख लीजिए। हाजी नाजिम जी, शौकत अली साहब के बयान पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, भारतीय नागरिक हो, अपने भारत के अंदर बात रखने का मुझे अधिकार तो है। ये किसने मना किया कि आप भारतीय नागरिक नहीं है? भारतीय नागरिक हैं। और दूसरी इस बात को कोई कैसे नकार सकता है? हाँ, कोई नकार भी नहीं सकता। वही मैं कह रही हूँ, हाँ, कौन कोई कैसे नकार भी नहीं सकता है सकता। इस बात और को? देखिए भाई, हम लोग लेकिन भारत का नागरिक होने का सिर्फ हक ही हक है या कुछ कर्तव्य भी है भारत के प्रति, कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि भारत की पॉपुलेशन, तो मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि मोहन भागवत जी का भी बयान लीजिए ना, उसमें उन्होंने भी तो कहा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी इजिप्ट की बात जी ने 3-4 बच्चे बोले थे, यहाँ 2 दर्जन है, तो ज्यादा गलत कौन है? हाँ, सुन लीजिए ज्यादा भाई, गलत कौन है? सुन लीजिए भाई, अभी 2 दर्जन की बात कर रहे हैं, 2 दर्जन की बात कर रहे हैं। भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप 2 दर्जन की जगह 3 दर्जन की बात करें, चाहे कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो। मगर क्या है, ये देश को, उससे पहले देश को आगे ले जाने के लिए उनका अहम योगदान क्या रहा है। यहाँ पे इजिप्ट की भी बात होगी। अभी इन्होंने क्या कहा कि वहां की यूनिवर्सिटी में कहा कि भाई आप पूरी दुनिया में मुसलमानों को शासन करना। अरे, हम तो ये कहते हैं कि ये भारत है, हम भारतीय, हमें भारत के बारे में सोचना। आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम अपने भारत के बारे में सोचते हैं। तो भारत के बारे में पॉपुलेशन बढ़ाकर सोचा जाएगा? चीन के, शौकत अली के बयान पे, अच्छा आप भी शौकत अली की बात पे ही आ रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, मैं चीन की भी बात करूंगा। हाँ, चीन के अंदर भी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, माशाअल्लाह। हाँ, अच्छा, तो जो चीन ने पॉपुलेशन बढ़ाने पे काम किया या चीन ने कम करने पे पॉपुलेशन काम किया? हाँ, उसने दोनों भी काम करा। पहले हाजी कम करने नाजिम पे जी, करा, अब बढ़ाने पे करा। अभी क्या देखिए हुआ? अभी हालिया बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे ज्यादा बच्चे कीजिए। चीन का हालिया बयान है। लेकिन मैं ये कहना क्यों हुआ चीन का हालात? क्यों हाँ। हुए चीन के हालात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? क्यों कह रहा है चीन अभी ऐसा? हाँ, देखिए, चीन क्यों कह रहा है ऐसा, है ना? क्यों कह रहा है ऐसा? लेकिन मैं तो भारत की बात करूंगा। अरे हाजी नाजिम जी, मैं एक बात पे भारत की टिक बात कर को- पहले ये बताइए, शौकत अली की बात से कितना आपको सहमत इनसे हैं? सिर्फ गोल गोल जवाब ही मिलेगा, मुद्दे पे नहीं आएंगे। बताइए, 14 बच्चे या 2 नहीं बच्चे आने वाले देश के लिए क्या भला है? हाजी नाजिम और हाजी नाजिम की पार्टी क्या सोचती है इसके बारे में? हाँ, देखिए, देश के लिए तो हाजी नाजिम खान और हाजी नाजिम खान की पीस पार्टी ये सोचती है कि देश आगे बढ़े। और जो, अरे 2 बच्चे या 14 बच्चे? अरे सुन तो लीजिए। सॉरी, 24, 14 भी नहीं, 24। हाँ, सुन तो लीजिए। मैं कहता हूँ कि ये जनसंख्या कानून लेकर आ जाए नियंत्रण, क्यों नहीं लेकर आता? अरे तो खुद भी कुछ कंट्रोल कर सकते अरे हैं कंट्रोल- बताइए, पॉपुलेशन पर, या हमारी फिर आबादी यही कितनी सारा है? काम
नहीं आबादी कितनी अब बातें नहीं, नहीं 2 मुस्लिम या की आबादी 24 कितनी है? 2 अरे या आप 24 देश की बात करते हैं ना, तो मुस्लिम की आबादी की बात क्यों कर रहे हैं? आप देश की आबादी की बात कीजिए ना, अब ये बताइए देश की आबादी की बात कीजिए, आप मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? 24 इसके अलावा कोई हाँ, बात अब तो नहीं चुप है। भाई, हाँ। 2 या 24 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई मैं तो ये नहीं कहना नहीं, चाहता हूँ सिर्फ 2 या 24। अरे हाँ, मैं दोनों में से एक मैं option। आपके सवाल का जवाब क्यों दूं जब साक्षात एक इतनी अच्छी एंकर है चलिए, जो आप सवालों पे और नहीं, मुद्दों पे नहीं, तो बात इनके करती है। सवाल का भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मेरा भी सवाल यही है, 2 बच्चे अच्छे हैं देश के लिए या 24 बच्चे अच्छे हैं? हाँ एक बच्चा काफी अच्छा, एक बच्चा होना चाहिए। हाँ काफी अच्छा। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे भाई चाहे आप ज्यादा करो या कम करो, किसी ने आपको नहीं रोका, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या नीति है उसके लिए आप सबको आगे आना अब पड़ेगा। 2 बातें कह रहे हो कि किसी ने रोका नहीं है, कह भी रहे हो कि वैसे एक बच्चा अच्छा, लेकिन चाहे जो आपकी मर्जी। नहीं, फिर आप शौकत अली की बात करें कि अल्लाह जब तक दे रहे हैं लेते रहो, चाहते हैं कि इस पर और कोई law शौकत बन अली जाए। वाली बात करें कि जब तक अल्लाह भाई, देते रहे लेते रहो। हाँ देखिए मैंने भारत के संविधान का अधिकार का इस्तेमाल करा, मैंने इसीलिए कहा मुझे बोलने की भी आजादी है, लेकिन बोलूंगा संविधान के दायरे में रहकर। आप बार बार जो कह रही हैं कि शौकत साहब ने कहा 2 या 2 दर्जन, हम ये कह रहे हैं कि 2 हो या 2 दर्जन हो, लेकिन उससे पहले हमारे भारत के लिए एक अच्छा माहौल कैसे बने। पॉपुलेशन विस्फोट अभी एक बड़ा विषय है देश के लिए कि नहीं, जिस पर काम होना चाहिए? ऐसा है? आप बताइए ना, आप चीन पर बहुत रिसर्च करते हैं, बाकी की दुनिया के और देशों पर भी रिसर्च करते हैं, पॉपुलेशन कहाँ पर किसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो आप बेहतर जानकारी होगी। भारत के संवैधानिक दायरे में आप एक नागरिक हैं भारत के, हाँ after all। अभी आपने कहा पॉपुलेशन विस्फोटक, मैं तो एकदम बड़े अचंभे में रह गया कि विस्फोटक विस्फोटक यानी कि इसका मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से, टारगेट कम्युनिटी। अरे हाजी नाजिम जी, आप क्यों राजनीतिक बातें करने लगते हैं? क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बच्चे हैं क्या पैदा पूरे देश के अंदर जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब शौकत साहब ने सही कहा? क्या कहा शौकत साहब ने? आप उसको इत्तेफाक रख रहे हैं 24 बच्चे पैदा करो? भाई आप ये कह रही है कि अरे एक ही जितना समुदाय परसेंट से होगा मैं उसी, आपसे क्या पूछ रहा अरे हूं कि जितने आप- परसेंट में होंगे उसी हिसाब से अरे मैं आप तो बच्चों कहता की हूं कि पॉपुलेशन सिर्फ होगी ना। बच्चा हाजी एक, नाजिम जी। देखिए देश के लिए बच्चा एक ही अच्छा, और देश को आगे कैसे बढ़ाना वो देश की सम्मानित जनता जानती है। हाँ, सम्मानित जनता जानती है। क्या कहते हैं आप? शौकत अली साहब का बयान किस तरीके से है ये कांग्रेस के? निंदनीय है, ये निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान जाहिल लोग देते हैं। वो जाहिल है। क्या औरतों को मशीन बच्चा पैदा करने का मशीन समझ रखा है ये लोग? क्या आप ये समझिए कंपटीशन करोगे बच्चा पैदा करने के लिए? कैसी मानसिकता पैदा कर रहे हो आप लोग इस देश में? आप कंपटीशन करो ना रॉकेट बनाने में, कंपटीशन करो चांद पर चढ़ने में, कंपटीशन करो नौकरी देने में, कंपटीशन करो बेरोजगारी खत्म करने में, और कंपटीशन करते हो बच्चा पैदा करने के लिए। ये दोनों की मानसिकता जाहिलों वाली है, समझ जाइए एक बार। और अगर यही मानसिकता रहा तो मुझे लगता है इस देश में गृह युद्ध निश्चित होगा। इस बात पे जवाब दीजिएगा आनंद जी, बताइए। नहीं, ये जाहिल मानसिकता नहीं। देखिए कांग्रेस को इस देश से ज्ञान की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से हर मुद्दों पे राजनीति कर रही है, मुद्दा से भटक के बात मत करिए। हम ये कह रहे हैं कि साहब शौकत अली ने जो कहा वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान की निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम 12 वर्षों से केंद्र में हैं लगातार, और आप हमें क्या बताएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे है जो ऐसा बयान देंगे वो है। नहीं, हमें आपसे मूर्खता का प्रमाण नहीं चाहिए। मूर्ख तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी का लोग है, तभी पब्लिक का क्या कहना? जल्दी से पब्लिक क्या कहती है जी? 2 बच्चे अच्छे या 24? पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है कि जैसा 2 बच्चे आपने बोला कि वो अच्छे हैं, और 2 ही बनाओ, शेर बनाओ। हाँ। ठीक है, हमें ज्यादा भेड़ बकरियां पैदा करने से अच्छा है 2 ही बनाए और शेर बनाए। हाँ, देश के लिए क्या अच्छा है? देश के लिए जो हमारे 2 ही बच्चे होंगे। और जो नेता कह रहे हैं जब तक अल्लाह दिए जा रहे हैं तब तक लेते रहो, नेता का तो कहना काम है, आज कह के कल भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हाँ हम आपको ये इतनी सारी चीजें स्कीम ला रहे हैं, इतनी जॉब दे रहे हैं, और बाहर हम बेरोजगार घूम रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी वहीं रह रही है, और जो है काम हमें मिल नहीं रहा है, सैलरी आपकी अभी भी वहीं। मतलब बेसिक पहले सैलरी चिंता बहुत है, पहले उन पर Basic- काम हो। बच्चे खाएंगे क्या जब खा- कमाएंगे नहीं? तो यस हाँ? यस, अभी बेसिक सैलरी आप दिल्ली या नोएडा की उठाकर देख लीजिए, 12 से 14 हजार तक का है Average आपकी। salary। हाँ एवरेज। क्या आप अपने फैमिली को, आपको खुद को आप यहाँ सेटल कर पाओगे या रख पाओगे, या अपनी फैमिली को देख पाओगे? तो कैसे आप 14 बच्चों को आप सरवाइव कर पाओगे 14,000 में? हाँ बताइए। 2 बच्चे सबसे अच्छे। 2 बच्चे सबसे अच्छे। हाँ जी, कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे कितने होने चाहिए जी? 2 बच्चे। शौकत अली कह रहा है 24 बच्चे होने चाहिए। उनकी मानसिकता बहुत खराब है इस चीज के लिए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पब्लिक क्या जवाब देना चाहती है? पब्लिक ये उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए।
किस तरह से क्या जवाब देगी फिर उनकी भाषा में पब्लिक जवाब? बस अब उनको तो पॉलिटिक्स वाले खेल है इनका, और क्या। उनको पता है कि वो 24 बच्चा अगर वो खुद पैदा कर लेंगे तो उनको खिलाने के लिए उनके पास नहीं है पैसे। उनके पास तो होंगे, उनके नेताओं के पास कहाँ कमी है? वो खुद अपने लिए नहीं कर पाएंगे, दूसरों का कैसे बोल? नहीं, अब 150 करोड़ है। पहले पढ़े लिखे युवा को समझना चाहिए, पहले हम 20 करोड़ की आबादी में थे, आज 150 करोड़ की आबादी में हैं। पहले हम क्या सोचते थे तब मायने नहीं रखता, अब हम क्या सोच रहे हैं ये मायने रखता है। अभी क्या मायने रखता है? लोग क्या सोचते हैं कितने बच्चे होने चाहिए? अभी मेरा ये मानने लोगों का मानने ये रखता है कि वो सिर्फ अभी औरतों को बीबी की नजर से देख रहे हैं। जब भी 24 और 48 की ख्वाब उनके मन में आ रहा है, जब उनसे पूछा जाए कि अपनी बहन से कितने बच्चों का जो है उम्मीद रखते हैं, तब वो सही बताएंगे कि कितने बच्चे हमारी बहन के पास होने चाहिए। इन लोगों का तो थॉट प्रोसेस महिलाओं को लेकर एक ही होगा ना, फिर चाहे वो उनकी बहन हो चाहे उनकी बीवी हो। नहीं, वो सिर्फ अपनी बीबी की नजर से देख रहे हैं कि जी हम चाहे 24 कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी बहन का ख्याल रखते हैं अपने दिमाग में, तब उन्हें याद आता कि नहीं बच्चे दो ही अच्छे। हाँ जी, कितने बच्चे अच्छे? हम दो, हमारे दो, दो ही बच्चे अच्छे। और सुनो, शौकत अली को अब तक तो जेल में डालना दे, इतने भड़काऊ बयान दे रहे हैं जो। अगर बच्चे पैदा करने हैं तो छप्पर इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं जा सकते? वहाँ जाके करें अपने जब इस देश के नागरिक है तो बच्चे भी तो अच्छा, इस देश के देखो, इसके फिर वही बात आ गई ना। अभी बम फट रहे थे क्योंकि 24 करेंगे, आधे बम फाड़ेंगे, आधे जाके यूनिवर्सिटी धर्मांतर कराएंगे, आधे जाएंगे वहाँ पे जाके अपने पंचर लगाएंगे। यार यहाँ पॉपुलेशन, पंचर लगाना पाप है पहले तो वही तो, तभी जब पंचर लगाना पाप है? पंचर लगाना कोई हीन भावना का काम है क्या? नहीं, पंचर लगाना पाप नहीं है, पर कम से कम पढ़ेंगे, रोजगार अच्छा मिलेगा, अच्छा पढ़ेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। कोई पढ़ेगा साइंटिस्ट बनेगा तो पंचर लगाने वाले भी तो इस देश में चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 पैदा होंगे, अब जो काम कर रहा है उसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना। 24 पैदा होंगे तो क्या करेंगे? वो सब साइंटिस्ट तो बन नहीं सकते, इसलिए उनको। और जो मदरसे में साइंटिस्ट बन सकते हैं नहीं बन सकते तो उस आदमी की कैपेसिटी पे वो कितना पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे की कैपेसिटी पे कि वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। पॉपुलेशन पे रुकाव होना चाहिए ना। है जब 24 पैदा करेंगे तो भारत की जनसंख्या कितनी होगी? और जब हिंदू जब बदनाम होता है, सारी सरकारी योजना ये लेने लगे जाएंगे, हिंदू बदनाम होगा इसमें। फिर तो जब 25 पैदा करोगे तब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ नहीं मैम, ऐसे लोगों को पहचान करनी चाहिए और तुरंत इन्हें तत्काल प्रभाव से इनकी नसबंदी करवा देनी चाहिए। ऐसे नेताओं के बारे में पब्लिक जो 24 का प्लान कर रहे हैं, तत्काल पकड़ के और तुरंत इनकी नसबंदी करवा देनी चाहिए। हाँ जी, कितने बच्चे अच्छे मैम? बोला जाता है कि एक बच्चे को पैदा करने के बाद संभालने के लिए एक पूरा विलेज लगता है। इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड। सो जो बोल रहे हैं 24 अच्छे हैं या 10 अच्छे या 12 अच्छे, पहले अकेले उन जेंट्स को बोलो एक बच्चे को पूरा एक दिन संभाल के दिखाए, तब उन्हें पता चलेगा एक बच्चा अच्छा या 24 बच्चा अच्छा। क्या बात है, ये है असल में बात। हाँ जी, अंकल जी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे दो बच्चे। दो बच्चे हैं, तो क्या सलाह देने जाएंगे? कितने बच्चे होने चाहिए? दो ही होने चाहिए। दो ही होने चाहिए। हाँ। तो दो को पालने में ही आजकल तो काफी मशक्कत लग जाती है। नहीं, फिर भी ठीक है, दो तक तो चल जाएगा। दो तो होने ही चाहिए हाँ, हैं। हाँ। और जो 24 की बात कर रहे हैं उनको क्या कहना गलत है, चाहेंगे? वो गलत है। हाँ जी, कितने? एक? थोड़ा आगे और शादी वादी हो गई तुम्हारी कि नहीं? हो गई। तो एक ही बच्चा अच्छा? मेरा एक ही है। एक ही है अभी तो, आगे और प्लानिंग है? ना, नहीं है। कितने बच्चे अच्छे सर? मैम बच्चे तो दो ही अच्छे। अच्छा, 24 की सलाह दे रहे हैं, उनका क्या? 24 की सलाह देने वालों को 24 जूते तो पड़ने चाहिए, क्योंकि देखो 24 बच्चे की सलाह देना आसान है, पर जो पैदा कर रही है कभी उसके दिल से पूछो, कभी उसकी तकलीफ को समझो, कभी उसके दर्द को समझो। बोलना आसान है लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। इस जो आज का ट्रेंड है, जो आज का ज़माना है, इसमें अगर हम एक या दो बच्चे को ही ढंग से पढ़ा लें, लिखा लें, एक अच्छा इंसान बना लें, तो वही एक हमारी जीत है। अच्छा इंसान बनाने पर फोकस होनी चाहिए, बच्चों की संख्या बढ़ाने पर नहीं। आज के मॉडल में तो मैम दो ही बच्चा सही है, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना आज का जमाना में। ये जो नेता ऐसी बात करते हैं, इनका दिमाग क्या कहता है? ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? बच्चे को बोलना ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा करने से बच्चे को खिलाना भी चाहिए, उन लोग का पढ़ाई भी होना चाहिए। और पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चे को ज्यादा कर लिया उससे कोई फायदा नहीं है। बच्चे ज्यादा कर लिए, ना ठीक से खिला पाओ ना पढ़ा पाओ, तो फिर क्या फायदा? कितने बच्चे होने चाहिए? दो बच्चे ही नहीं। कितने बच्चे होने चाहिए? दो ही अच्छे। बच्चे दो ही अच्छे। यहाँ हाजी नाजिम जी पूरी पब्लिक कह रही बच्चे तो दो ही अच्छे, आजकल दो को खिला पढ़ा लो, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बच्चे दो ही अच्छे और मैं तो एक की बात कर रहा था, तो फिर एक कैसे इन लोगों ने बढ़ा दिया? अब ये तो उनकी चॉइस है ना हाजी नाजिम जी, उस पर भी आप काबू करेंगे क्या? यही इसलिए तो मैंने कहा ये भी तो शौकत साहब की चॉइस है। 25 उन्होंने, उनके बहन भैया कितने? 25। सुन लीजिए, उनके बहन भैया कितने? एक मंथ से उन्होंने अभी कहा था कि 8 हैं वो। तो भाई जब उनकी चॉइस है, उन्होंने कह दिया हाजी नाजिम खान एक की पैरवी कर रहे हैं, यहाँ पे दो की पैरवी कर रहे हैं। एक शादी में बिलीव करते हैं, दो शादी में, चार शादी में, कितनी शादी में बिलीव करते हैं?
नहीं देखिए, अगर उस पर आएंगे तो मैं फिर और बहुत सारे नहीं, टॉपिक मैं अभी हलाला और सब पे मैं एक ये कह रही हूँ, कितनी शादी बिलीव करते हैं आप? नहीं, हाजी नाजिम खान तो एक पे ही विश्वास एक पे रखता है। बिलीव करते हैं। तो अगर 25 बच्चे चॉइस है तो एक औरत ताउम्र बच्चे ही पैदा करने में लगी रहे, उसकी खुद की कोई निजी जिंदगी नहीं है। हाँ देखिए, महिलाओं का सम्मान पुरुष करना- कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कितने बच्चे पैदा होंगे? सबको जेल में डाल दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, पुरुष होने के नाते आपने कभी लेबर पेन का दर्द सहा है? पता है एक बच्चे को कैसे कोख में रखा जाता है? पता है आपने दर्द सहा है क्या? हाँ देखिए पूजा जी, मैं तो जगत जननी को सलाम करता हूँ। सलाम मत कीजिए, सुन लीजिए भाई, उसके दर्द को समझाएं। सुन तो लीजिए भाई, मैं जगत एक बच्चे को 9 महीने तक जब कोख में रखा जाता है उसकी तमाम समस्याओं को जाना है आपने। एक जन्म देना अपने आप में एक पुनर्जन्म होता है और आप उसे कह रहे हैं कि तुम 25 बार पुनर्जन्म लेती रहो, तुम मरती हो तो मर जाओ, लेकिन तुम तो 25 बच्चे पैदा कर रहे हो, आप समर्थन कर रहे हो उस बात का। हाँ और आप कह रहे हैं ये आजादी है। पुरुष कौन होते हैं ये तय करने वाले कि बच्चे कौन कितने पैदा करेगा? पूजा जी देख, हाजी नाजिम आप तय करेंगे कि आपकी पत्नी के कितने बच्चे पैदा होंगे या उस महिला की भी कुछ आप मंजूरी लेंगे? आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए भाई, इतना तो प्रेशर उन लोगों ने नहीं करा जितना, हाँ जितना प्रेशर में आपने। प्रेशर तो आप महिलाओं के ऊपर बना रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। मशीन है क्या बच्चे पैदा करने की? सुन लीजिए पूजा जी, देखिए भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ अपने, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी बहनें जागरूक हैं और मैं अपने भाइयों को भी जागरूक करने की बात करता हूँ। बहनें क्यों नहीं आई अभी तक ये बोलने कि हम 25 बच्चे पैदा करेंगे? भाई क्यों आ रहे हैं मन से कि 25 बच्चे पैदा होने चाहिए? किसी को बहनों ने सुना क्या कि 25 बच्चे पैदा होने चाहिए? हाँ जी, आवाज थोड़ी उधर जरा लेकर जाएं। किसी ने देखा क्या, सुना क्या महिलाओं को कि 25 बच्चे, कोई बहन आई हो कि 25 बच्चे पैदा होने चाहिए कि देश मजबूत होगा? जवाब दीजिए पब्लिक की बात। हाँ देखिए, पब्लिक की बात का भी जवाब देता हूँ मैं। ये पब्लिक की बात का जवाब दीजिए, शो का नाम ही है जनता की आवाज। हाँ ठीक है, अब मैं सम्मानित जनता के सवाल का जवाब दे देता हूँ। भाई आपने कहा कि शौकत साहब ने कहा कि 2 और 24, हम लोग बिलीव करते हैं एक में। एक है तो नेक है, तो एक बच्चा बहुत बढ़िया है। और रही बात उसकी दूसरी बात, जो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वक्त है मेरे युवाओं को अपना भविष्य देख लीजिए। और क्योंकि आप अगर अपने आप में मजबूत हो जाएंगे तो एक बच्चे की जगह चाहे आप 2 बच्चे रखें या 1 बच्चा रखें, ये आपकी निजी चॉइस है। उसमें हाजी नाजिम खान का अभी भी निजी चॉइस ही है। आपके कितने बच्चे हैं? मैं तो आपकी बात मान के एक ही बच्चा रखा है और अब दूसरा की कोई उम्मीद भी नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? भाई देखिए, मुझे पता थी कि इनके सवाल नाजिम पे आएंगे। मैं आप सुन एक तो ही लीजिए कर रहे हैं। भाई, मुझे पता मैं है। जानना चाहता हूँ आपने एक रखा है कि नहीं? आप पैरवी तो अरे कर सुन रहे तो हैं। लीजिए अब भाई, आपने एक बच्चा है कि आप एक से ज्यादा है? आपने अपने कितने बताए थे? अरे एक बस। हाँ, तो मेरे 2 बेटी हैं। फिर आप जो कह रहे हैं दुनिया को संदेश दे अरे रहे हैं, बेटी तो आप जगत जननी है, खुद पैदा नहीं कर रहे हैं। बेटी का रूप अरे बेटा और नसीब बेटी वाले को बात मिलता है। है, बेटा नसीब और वाले को बेटी- मिलता है। हाजी नाजिम खान नसीब वाला, इसलिए अल्लाह ने बेटा उन्हें और दोनों बड़ी बेटी बेटियां बाद दी में। हैं। तो उन बेटियों के बेटा बारे और में बेटी कभी बाद में, हाँ, नहीं है। बात नंबर की हो रही है। जब इस तरह के बात लोग नंबर बातें की हो रही है। कहते हैं मेरी तो भी आपका बेटी खून है। नहीं खोलता। मेरी भी सुन तो बेटी ही लीजिए। है, भाई, मेरी भी बेटी मैं है। हाजी नाजिम बात खान बात अपनी नंबर की बेटियों हो को रही है। एक इतना से दो। एजुकेशन दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि वो आगे देश को लेकर चले। जब हाजी नाजिम खान की ये सोच है तो मैं अपने युवाओं, अपने भाइयों, अपने समाज से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनसे बात करें और कहती उनको हूँ सिर्फ बहन बेटियां नहीं, भैया आपके जो भी बच्चा है सबको आगे लेकर जाइए। मैं कभी इस बात पे बिलीव नहीं करती कि आप बेटी बेटी कहिए, बेटा भी उतना इम्पोर्टेंट है, बेटी भी उतनी इम्पोर्टेंट। समानता बात हमारे नंबर की हो रही थी। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात होनी शुरू हो जानी चाहिए क्या फिर से? बिल्कुल होनी चाहिए। बीच में तो हो रही थी खूब बात पॉपुलेशन। जिस तरीके से हम भी एक महिला के 11 बच्चे हुए थे जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, अब वो किस उससे मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा। एक साथ 11 बच्चे थे क्या वो? वो सही था क्या? एक साथ 11 बच्चे नहीं, 11 बच्चे हुए हैं उसके, अब वो भी जिंदा है। हाजी नाजिम नहीं आप ये बताया। कह रहे हैं कि 25 बच्चे करो तो भी महिला जिंदा रहेगी? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मैं क्या? गलत बात कहता हूँ उसकी कि वो नहीं, उन्होंने गलत आप बयान justify दिया। कर रहे हैं मैं क्या कह उस रहा बात हूँ, को? सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि शौकत साहब ने जो बयान दिया, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पहले एक बात पे आप रहिए कि 2 बच्चे, ये ऑब्वियसली इस देश में चॉइस है कि किसको कितने बच्चे पैदा करने, लेकिन नेता नहीं बताएंगे ना। और एक एजेंडा के साथ कि हमारी ताकत से लोग डर रहे हैं, ताकत बढ़ाने के लिए कौन सी ताकत बढ़ाना इसके चाहते पीछे हैं? का एजेंडा क्या है? कौन सी कि ताकत बढ़ाना हमारी चाहते हैं? जनसंख्या बढ़ेगी, हम हावी हो पाएंगे लोगों पे, इसलिए हमें ज्यादा बच्चा पैदा करने हैं। ये सोच, ये नियत गलत है। इस तरीके कौन सी ताकत बढ़ाने की बात हो रही है?
अगर कोई इस तरीके का बयान भाई, देता है कि राजनीति जाने हो रही है ना, बच्चे सिर्फ देश राजनीति बच्चे है, का तो ये वोट गलत के है। लिए किया जा रहा है। ये जो जेल में चॉइस डालो चॉइस उसको, चॉइस की उसको। बात मैं कह रही, ये लगातार सब लोग बोल रहे हैं चॉइस की बात है। तो चॉइस हमारे पास ये भी है कि हम पिज्जा खाएं, हम बर्गर खाएं, पर हम सब्जी खाते हैं, हम फल खाते हैं, तो दिमाग लगाते हैं ना, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो इसलिए फल सब्जी खाओ, एक्सरसाइज करो। तो भगवान ने तो दिमाग दिया है, तो दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल कर लो कि देश किस डायरेक्शन में जाएगा, महिलाओं का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हम क्या बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। 24 बच्चे होंगे तो यार नाम ये भी याद महिलाओं की रहेंगे। हेल्थ पर किसी नेताओं के बयान सुने हैं क्या कभी नहीं, बिल्कुल नहीं सुने कि महिलाओं की हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, एक बच्चे को जिंदगी देने में महिला के शरीर में इतने सारे बदलाव आते हैं, तो आप उस महिला को कैसे राहत दे सकते हैं? किसी पुरुष की जुबान से, ये किसी नेता के मन से ऐसी बातें सुनी है क्या? नहीं, ये विमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ कोई नहीं करता है। सिर्फ अपनी सब राजनीति करते हैं, अपनी सब ये विश्लेषण करते हैं। सरकार ने सर, कहा है ये कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब एक तरफ महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, और दूसरा बच्चे पैदा करने को लेकर कुछ ऐलान मंचों से हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस तरह की बात नहीं, किसी भी दल का नेता हो। और ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का ये बयान है। हमारी सरकार ने कहा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम तो महिला के सम्मान की बात करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो बयान देते 24 बच्चा 25 बच्चा, ये बिल्कुल इस हमारे समाज में इस तरह के बयान की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन हमारे साथ जागरूक जनता भी है, जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम 4 भाई थे, आज मेरा बेटा एक बेटा है, तो हमें पता है कि हम 4 भाई में हमें क्या मिला और हमारा एक बेटा है तो उसको क्या मिलेगा। तो ये समाज को जागरूक होने की जरूरत है। मिलने से ज्यादा जब हमें पता है कि पॉपुलेशन विस्फोट इस वक्त एक बड़ी समस्या है, हम जब ये जानते हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन हमारे लिए परेशानी बढ़ा रही, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आप बेहतर विकास नहीं दे पाएंगे, आप बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। वही मैं सुविधाओं की बात कर, जब हम अपने घर से सुविधा को देखेंगे कि हम 4 जब थे तो हमें क्या मिला, 1 है तो क्या मिलेगा, वहीं से स्टार्ट होता है ना। हम अपने घर से ये देख के चलेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में भी एक धारणा बनेगी। और आज जो समाज जिस तरीके से बढ़ रहा है, और ऐसे राजनेताओं के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे राजनेताओं को ऐसे बयानों से बचना कार्रवाई चाहिए। करने वाले लोग तो आप ही लोग बिल्कुल हैं ना। करेंगे ना। अभी तो मतलब इनको पता नहीं है ना, ये शायद भूल गए थे कि योगी जी की सरकार है। ऐसे लोगों को योगी जी ट्रीटमेंट करना जानते हैं, और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट होना भी चाहिए। ये लोग तो मन से कुछ और भी ऐलान करते हैं चुनाव की। निश्चित तौर पे इन्होंने तो ये मन से ये भी कहा ना कि हिंदू बेटी बेटों को इसीलिए लेके भाग जाते हैं, ये भी कहा उन्होंने। मैं उस बयान को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं शौकत अली को यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें सनातनियों को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी माँ बहनें हमें सुरक्षित है, तुम अपनी माँ बहनों की चिंता करो। हमारी माँ बहनों की चिंता करने के लिए हम समाज जिंदा है, हमारी बहनें जानती है कि हमें कैसे। ये लफ्ज जिहाद की बात करते हैं, ये बार बार ये जिहाद, अब ये पैदाइशी जिहाद की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो गजवा हिंद वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए हमारा देश जब बटा तो धर्म के आधार पे 1947 में बंटवारा हुआ। उस धर्म के आधार पे जो जनसंख्या थी, आज संभल में आजादी के बाद 47% जनसंख्या थी, जो बच के 20% हो गई है। तो ये भी हमारी सरकार उस पर भी चिंता कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट गई है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे सोचने की जरूरत है, और समाज को भी ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, और समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये समाज को बांटने वाले लोग चुन लेते हैं क्या? ये सब पॉलिटिकल भाषण है मैडम। और प्लस दूसरा क्या है, ये जो कह रहे हैं 24 बच्चे और 25 बच्चे, ये ख्वाब जो देख रहे हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाएंगे या मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही तो ख्वाब देख रहे हैं। अगर मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने और वो हिजाब पहने तो वो एक अलग विषय हो गया। ये चॉइस की बात है, हम हिजाब पर कितनी बार चर्चा कर चुके, लेकिन ये हिजाब वाली महिला को बनाएंगे, हिजाब वाली महिला को तो ये पब्लिक बनाएगी ना, ये कौन होते वो जो ख्वाब देख रहे हैं, जब 24 बच्चे 25 बच्चे पैदा होंगे तभी तो बनेगा प्रधानमंत्री उनके। उन्हें पता है कि हिंदुत्व वोट देगा नहीं हमारे ये भाषण पे। ऐसा क्यों है कि हिंदू वोट नहीं देगा? वो जिस तरह का भाषण दे रहा है, जिस तरह का बयान दे रहा है, हिंदू कैसे दे देगा उसको वोट? देश की बात करेंगे तो देश की बात करेगा तभी तो चुनेगा उसको। अब वो हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदू बहन बेटियों के साथ कहेगा कि तुम्हारा हिंदू बहन बेटियों को ले जा रहा, तो हिंदू तो जाग नहीं रहा है। वो जो बोल रहा है वो सही बोला, वो जगा रहा है हिंदू को, लेकिन हिंदू क्या है, कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ है। उसको पता है कि फुसला करके हमारी बहन बेटी जिम जाएगी, हमारी बहन बेटी मेहंदी लगाएगी, वो तो देखती है कि अरे धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन धर्म तब पता चलता है जब उसे कोई मतलब नाम बताता है आकाश, निकलता है अब्दुल, नाम बताता है संतोष, निकलता है सलीम। तो वो तो जागना पड़ेगा ना, और ये जाग नहीं रहे। तो वो जो भाषण दिया है वो गलत नहीं दिया, लेकिन क्या हम लोग उस लोग को समझ नहीं रहे, और ये आने वाला समय में अगर नहीं जागेगा। आप कह रहे हो कि वो खुद जगाने की एक कोशिश है। हाँ, लेकिन वो आपके हित में काम कर रहे हैं, मतलब जगाकर।
हमारे हित में भी काम करे, अपने हित में भी काम करे, लेकिन वो हमारे ऊपर जो बात किया है उसका तो आदमी समझ नहीं रहे बात को ना, वो बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हो अपने हित में आपका भी हित कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप नहीं समझ पा हम रहे नहीं समझ पा रहे हैं। हैं। कुछ और लोग भी हैं, जल्दी से इधर आइएगा। हाँ जी, कितने बच्चे अच्छे हैं? 2 और जो 25 वाली बात कर रहे हैं, 24 वाली बात कर रहे हैं, वो उनकी क्या गलत कहना है, चाहेंगे? गलत जो है, कह रहे हैं कि जब तक अल्लाह देते रहे तब तक लेते रहो। ये गलत है, हैं? गलत है, गलत है, गलत। गलत है, सही है? बिल्कुल गलत है। वो सरकार पे डिपेंड है कि हम लोग जो टैक्स पेयर आदमी है, टैक्स अब हमारे समझो 2 बच्चे ही हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो हम जब पे लाखों रुपए टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम जो है कंप्यूटर का शॉप है हमारा, बिजनेस करते हैं, तो हर महीने हम GST भी भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आज तक हमने कोई गवर्नमेंट का जो स्कीम है हम और हमारे फादर कभी भी हम लोग तो लिए आप ही कह नहीं। रहे हो कि पैसा हम भरते रहे और 24-25 जहाँ नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आपके टैक्स के पैसे का वो लेते रहे सारी सुविधा। यही हो ही रहा है बेनिफिट, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, जब इतने बच्चे हैं पॉपुलेशन पर तो कोई कानून आना चाहिए कि पब्लिक क्या कहती है इस पर? 100% आना चाहिए। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। हाजी नाजिम तो कह रहे थे कि अब उनको मजबूती क्या है देता है, कि- चाइना को देखिए। उनको क्या है ना, मजबूती होगी, उनको क्या है कि सरकार से मिल रहा है, फटाफट कुछ करना है नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पंचर पे लगा दे रहे, इस पे लगा दे रहे। आप लोग ऐसी बात करते हैं, पंचर बनाना कोई बुरी बात है मैं क्या? बुरी बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हमारे बुरी नहीं ऊपर में है, भी अच्छी है। काम कोई बुरा नहीं है। सुनो, काम बुरा नहीं है। जब 24 बच्चे पैदा होंगे तो क्या करेंगे? 2 होंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई होगी, और 24 होंगे कोई जाएगा आतंकवाद में, कोई जाएगा आपका दवान में, कोई जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमेशा 2 ही बच्चे हैं, जिसे अच्छी स्टडी हो जाए, अच्छा वो हो जाए। और जब उन्होंने ये स्वागत, आज का बयान नहीं है, उनका पहला भी बयान रहा है, ये पहले भी उन्होंने ये बोला है। तो ऐसे लोगों को, नेताओं को पता नहीं सरकार क्या कर रही है, पहले ही जेल में डाल दें, क्योंकि ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं और देश को बर्बाद करने के तुले हैं। ठीक है, और अगर कम बच्चे होंगे, पॉपुलेशन कम होगी, देश आगे बढ़ेगा। इनके जनसंख्या से देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ये SIR हो रही है ना, देखना, मैं आपको कैमरा के माध्यम से बता रहा हूँ, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और जरूर आएगा। ये मैं ठीक जरूर आएगा। क्या कह रहे हैं बताइए? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, क्योंकि मैम ये इनके मोटिव यही है कि देश पे कब्जा करना है। क्यों? ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। देश पे कब्जा करने की जरूरत क्या? देश तो वैसे भी इनका है ही। क्योंकि जितना आपका देश उतना इनका भी है। फिर क्योंकि क्या किसी कब्जे वाली स्टे- बात क्यों है ये? क्योंकि किसी स्टेट का पॉपुलेशन मुस्लिम का निकाल के देखिए, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हो बढ़ती गई है, घटती नहीं गई है। इनका मोटो है मैम कि मदरसों में पढ़ाते हैं, वहाँ पे कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है मैम। इनको सिर्फ देश के प्रति मैम जहर उगलना होता है, देश के प्रति वो करना होता है मैम। हाँ जी। हाँ? मैं क्या सहमत हूँ, जो बोले ठीक बोल रही है। आप क्या कहेंगे जी? बोल रहे हैं। बच्चों को लेकर आपकी क्या सोच है? पॉपुलेशन को क्या पब्लिक एक बड़ी चुनौती मानती है कि इस पर काम होना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए? आज के डेट में मैम जो महंगाई है उस हिसाब से हम देखें तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो कम से कम 2 रहे और उसको हम अच्छे से अच्छे वो उसका सब कुछ कर सकते ये हैं। शौकत अली जैसे नेता कह रहे हैं कि वो लोग हमारी बढ़ती जनसंख्या से, हमारी मजबूती से डर रहे हैं, इसलिए इसे और बढ़ाओ। भारत में सरकारी हॉस्पिटल है, तत्काल उठा के ले जाओ, नसबंदी करवाओ इनकी, तत्काल बिल्कुल। इनको जितनी जल्दी हो सके ना नसबंदी कराओ इन लोगों, सबकी ना, सबके एक दौरे से। कोई फायदा ही नहीं है इनका। 2 से ऊपर जैसे जाए नसबंदी तुरंत, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं जी? पॉपुलेशन पर क्या सोचती है पब्लिक? आप यूथ हैं, पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती है क्या देश के लिए? है, बिल्कुल और है। पॉपुलेशन पर किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए? बस पॉलिसी निकालनी चाहिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? कि 2 बच्चे हो। आप क्या कहते हैं, बच्चे 2 ही होने चाहिए? वो तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। आपकी क्या इंडिविजुअल चॉइस है? 1-2 1 या 2। आप अभी शादी हो गई है? नहीं हुई है। होगी तो क्या सोचती हैं बच्चों के बारे में? कितने बच्चे? 25 बच्चे आप सोच रही हैं फिजिकल हेल्थ के अनुसार, एक औरत का क्या हालत होगा आप सोच रही हैं? हाँ, 1 या 2 काफी है। 1 और 2 करने में क्या हालत होता है एक औरत को, एक मर्द को क्या समझ में आएगा बताइए आप? क्या समझ में आएगा? 1 से 2 बहुत है। वही सवाल मेरा हाजी नाजिम से था कि एक बच्चे को पैदा करने में एक महिला की स्थिति क्या होती है, इस बात का अंदाजा इनको नहीं है। हाँ, क्योंकि पैदा नहीं किया है तो कैसे बता सकते हैं। अगर हम अपनी भाभी से पूछेंगे तो वो जरूर अपनी तकलीफ हमें बयां करेंगी कि किस तकलीफ से वो गुजरी हैं। भाभी मतलब हाजी नाजिम जी की जो बेगम साहिबा हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की बात कर रही हूँ कि मैं अगर भाभी से बात करूंगी तो वो समझेंगी मेरी तकलीफ और मैं समझूंगी उनकी तकलीफ और आप भी समझोगे, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है। ठीक है, एक महिला को बच्चे को पैदा करना है, पालना है, शिक्षा देनी है। फादर तो ज्यादातर बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम पालन पोषण की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। और आज महिलाएं फाइनेंशियली भी उतना फैमिली में सपोर्ट कर रही हैं
उनके अपने खुद के सपने हैं, उनकी अपनी खुद की इच्छाएं, वो सारा कुछ मार के बच्चे पैदा करती रहे। बस यही इनको चाहिए ताकि इनका गजवाए हिंद का जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे मुसलमान भाई बहन सब जानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ ये वोटों के लिए कर रहे हैं। क्या पढ़ाई होगी? अभी इनको बेरोजगारी नहीं याद आएगी, अभी इनको शिक्षा नहीं याद आएगी, अभी इनको गरीबी नहीं याद आएगी। सब कुछ इनको तभी याद आएगा जब हम दूसरे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी शौकत अली की निंदा करनी चाहिए, वो हाजी नाजिम नहीं कर पाएंगे कि मैं निंदा करता हूं इस बयान की। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ये मुसलमानों के हित में ही नहीं है। हिंदुओं के हित की तो बात छोड़ दीजिए, हम अपना हित स्वयं देख लेंगे, पर ये मुसलमानों के हित कितना देखते हैं मुस्लिम लीडर्स, पहले ये देख लें। इनको बस चाहिए कि हमारा राज हो जाए, हमारे लोग यहाँ पे काबिज हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो भूखे मरे, चाहे पढ़ ना पाए। इसीलिए वो सारे रोहिंग्या को भी उनको घुसा करके रखना है, इसीलिए इनको SIR का भी समर्थन नहीं करना है। तो कोरी राजनीति हो रही पूजा जी। यहाँ पे जनता की भलाई से, महिलाओं की भलाई से, बच्चों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये पूछ लें आप इनसे कि जवाब दे दीजिए इसका। हाँ देखिए अभी इन्होंने SIR की बात करी। इन्होंने अभी बहुत सारी हाँ बातें नहीं, सुन लीजिए, नहीं अरे मैं सुन लीजिए भाई, मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूँ। SIR भाई पीस पार्टी, नहीं सुन लीजिए, बात पे उठाया था। नहीं पीस नहीं, वो भी बताऊंगा भाई। पीस पार्टी खुलकर समर्थन करती है SIR का। और रही बात ये शौकत अली पे बोल दीजिए ना, उसके बयान की निंदा करते हैं कि यहाँ गजवा नहीं, शौकत अली के बयान की निंदा की बात हुई है। और हाजी नाजिम खान अम्बेडकर हिंद की बात करता, अम्बेडकर हिंद की बात हाजी नाजिम करता, और ये लोग गजवा हिंद की बात करते हैं। नहीं शौकत अली पे बोलिए। हम लोगों को शौकत अली का बयान क्या कहता है? शौकत अली का बयान अम्बेडकर हिंद वाला है या गजवा हिंद वाला है? हाँ देखिए, अगर आपको लगता है कि शौकत अली, मुझे क्या लगता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। मेरा ओपिनियन यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पब्लिक का ओपिनियन है। मैं आपसे पूछ रही हूँ। इनका चेहरा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इनको बयान देना नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि मेरा चेहरे पे मुस्कुराहट इधर इसलिए आती है क्योंकि हिंद की बात होती है ना, तो चेहरा इनका मुस्कुराहट चले जाता है इनका। मेरा तो अम्बेडकर हिंद पे मुस्कुराहट आती है। वो शौकत अली कौन से? शौकत अली भाई जब अम्बेडकर हिंद की बात करता हूँ तो मुझे मुस्कुराहट आती है। और सुन लीजिए, बोलिए शौकत अली पे। देखिए आप बीजेपी है, पूजा जी नहीं बोलेंगे, सरकार है। मैं चौथा स्तंभ का सम्मान करता हूँ। मैं चौथा स्तंभ का, सुन लीजिए, चौथा स्तंभ आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि शौकत अली का ये बयान क्या बताता है? नाजिम खान हो, उसके बयान पे बोलिए ना, उसके बयान पे बोलिए। अब देखो, आपके पुरानी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, बोलिए उसके बयान पे। शौकत अली के बयान पे आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, अरे सुनना ही नहीं चाहते भाई आप लोग। देश के अंदर आप जो गजवा हिंद की बात करते हैं, नाजिम खान अम्बेडकर हिंद की बात करता, अम्बेडकर वालों को नहीं बोलने देंगे ये लोग। हाँ देखिए, मैं कहता हूँ शौकत अली का जो बयान है, तो उस बयान के ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। और हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो। बेटी बेटी होती है। हिंदू समाज में देवी का रूप माना जाता है, और इस्लाम के अंदर इस्लाम की शहजादी। तो हम तो देखिए दोनों बेटियों का सम्मान करते हैं, और जो बेटियों के बारे में इस तरीके की बात करते हैं तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और मैं अपने मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा कि ऐसे बयानों को इग्नोर कर देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भारतीय हैं। आपको देश आगे बढ़ाने के लिए एक महिला की परिभाषा, एक महिला को अगर आप लोग परिभाषित करें तो किस तरह से करेंगे परिभाषित? मैं तो महिला को देखिए किस रूप में, देखिए मैं माँ के रूप में भी उसको देखूंगा, मैं बहन के रूप में भी उसको देखूंगा, मैं बेटी के रूप में भी उसको देखूंगा। और मैं देखिए, मैं तो महिला का हमेशा सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो जगत जननी है। क्योंकि ऊपर वाले ने यानी अल्लाह ने पूरी दुनिया जो बनाई, पर क्या जगत जननी का सिर्फ एक ही कार्य है? ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ देखिए, जगत जननी का सिर्फ एक ही कार्य है, उसकी खुद की भी कोई निजी जिंदगी है? हाँ देखिए भी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। महिला की भी अपनी चॉइस होती है, उनकी अपनी निजी जिंदगी होती है। अगर उन्हें एक बच्चा चाहिए तो एक ही बच्चा रखें। मैं तो कहता हूँ कि मेरी बहनों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है भाई? चाहे बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, भाई मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर है। मेरी बेटियों को मान सम्मान मिले, और उनके कह रही है कि बेटियों की सुरक्षा कब एकदम फिक्स कर पाएंगे? नाजिम साहब, हमारी सरकार बहुत गंभीर है बेटी और बहनों की सुरक्षा को लेकर, हर व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने जो काम किया है, कभी निर्भया कांड दोबारा इस देश में ना हो, हम ये भी चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी, और होने भी नहीं देंगे। आखिरी हमारी बहनों के साथ हो क्या रहा? अभी नोएडा की घटना है, एक फ्लाईओवर के ऊपर आपने देखोगे कि एक गाड़ी वाला, सुनिए उस घटना के बाद बताइए, परिवार के साथ वो मंचला किस तरह, नोएडा की घटना घटने के बाद वो अपराधी का है, उसके विषय में बताइए ना। हाजी नाजिम जी, आपकी बेटी की सुरक्षा को लेकर ठीक है, लेकिन वो जो गुस्ताखे नबी की एक सजा करके किसी का गला रेत दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? उनकी सुरक्षा का भी कोई ख्याल आता है कि नहीं आता? हाँ, उनके लिए भी कोई लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ देखिए, जो इस तरीके की बात करते हैं सर तन से जुदा वाली, तो ये देखिए, ये वो दहशतगर्द लोग हैं
जिनकी भारत के अंदर जगह नहीं है। और मैं तो चाहता हूं अपने भारत सरकार से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको चौराहे पे खड़े होकर संविधान के तहत फांसी की सजा दिलवाए। और ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, हाँ देखिए, ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो अभी आप डॉक्टर साहब के ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के सामने डॉक्टर के आगे साहब लगाते हुए कैसा लगता है? सुन लीजिए, देखिए भाई ऐसे लोग मैंने कहा, लेकिन मैं डॉक्टर जो होते हैं उनका अदब और एहतराम वो भी तो डॉक्टर साहब वो नहीं, वो डॉक्टर साहब नहीं है। लोगों को साहब बोला वो डॉक्टर साहब नहीं है, वो नहीं, वो डॉक्टर साहब नहीं है, वो इंसान की शक्ल में हैवान है और उन्होंने ऐसा काम करा है कि उन्होंने डॉक्टर के पेशे को भी बदनाम कर दिया। देखिए पूजा जी, अगर कोई भी आदमी अगर हमारे साथ गलत काम करता है, या फिर चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो वो गलत है, वो साहब के लायक नहीं है। उसको अगर आप प्रमोट करते हो तो इसका मतलब इस देश के साथ नुकसान कर रहे हो आप। हमारे भाई बोला ना, पटना में नीट की एक छात्रा के साथ क्या हुआ, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा पाई। अगर दिखा देती मीडिया तो मुझे लगता है कि निर्भया से ज्यादा भयंकर वो घटना थी। आज जो है कई जगह, पटना में एक मेडिकल के छात्राओं के साथ पटना शहर में हो गया, रेप हो गया उसके साथ में, कोई दिखाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। रही बात कि अगर सही मायने में कहाँ नहीं देख पा रहे हैं आप, पटना में नीट छात्रा के साथ, पटना में जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसके बाद प्रोटेस्ट, कहाँ आप ये तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं, इन्होंने कहा कि निर्भया जैसी घटना नहीं हुई। आप कह रहे ना कि चैनल नहीं दिखा पा रहे, कौन से चैनल नहीं दिखा रहे, मैं ये जानना चाहती हूँ। इनसे ये भी पूछना है कि ये बिहार की बात कर रहे हैं, कौन से चैनल है जो सवाल नहीं पूछ पा रहे, कौन से चैनल है? पे क्यों नहीं बोलते हैं आप? चंपा विश्वास पर ही बोलिए ना, आपकी सरकार थी ना। अभी पप्पू यादव को बहाने से उठा के लगातार इनकी सरकार थी और इनके नेता लोग उनके साथ पूरे परिवार के साथ बलात्कार करते हैं और आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है ऐसे मुद्दे पर। महिलाएं गायब, पूरे आईएएस की पत्नी के साथ, उसकी नौकरानी के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी माँ के साथ आपकी सरकार में, उसी पटना में बलात्कार होता है। नेता लोग भाषण क्या दे रहे हैं? क्या भाषण दे रहे हैं? वो भाषण वो देते हैं जो उनको सूट करता है, जो उनको अपीस करके अपनी जनता को अपनी तरफ खींच सकते हैं। हर आदमी, हर नेता इसी काम में क्यों लगा हुआ है? और वो ये क्यों भूल जाता है कि जो उसका ये भाषण होता है वो किस तरीके से समाज में नेगेटिविटी फैलाता है? वो नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। नेता को स्टेज पे चढ़ के भाषण देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। ये बहुत ही गलत है कि कुछ भी बोल के निकल जाओ जिससे मुझे वोट मिल जाए। देश में जहर घोलने का काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बोलने से पहले सोचिए। आपको मंच मिला है, सामने इतने लोग खड़े मिले हुए हैं, उनके सामने आप क्या बोल रहे हैं? संविधान नाम के पूजा जी, हिंदुस्तान में संविधान नाम की चीज है, कोर्ट है और कानून है। एक संविधान नाम की चीज नहीं है, उसी संविधान के आधार पर आज बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गलत बयान करते हैं ना, सुनिए पहले, अगर लोकतंत्र की आत्मा है, बिल्कुल आत्मा है, अगर आप गलत बयानबाजी करते हैं तुरंत उठाइए उसको वहाँ से। सिर्फ संविधान ही क्यों तय करेगा? एक जिम्मेदार आदमी मत कीजिए, एक जिम्मेदार आदमी है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार ठीक है, और आप दोष देते हैं कांग्रेस पार्टी को। नहीं दे रहे, कौन कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहा है? आप उठाइए ना। नहीं, जो बोला कि 25 बच्चा पैदा करना चाहिए उसको उठाइए, दोष दिया जा रहा है जिसने ये भाषण दिया है, उसको दोष दिया जा रहा है। बयानबाजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक रियलिटी की बात कर रही हूँ। रियलिटी क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है कि 25 बच्चा पैदा कीजिए ना, वो देश का दुश्मन है, देश का हित नहीं चाहता है। अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, कौन से धारा के तहत उठाया जाएगा उनको? कौन सी धारा के तहत? अरे पप्पू यादव की कौन धारा की तरह उठा लिया? पप्पू यादव पे धारा वो तो 24 से 31 साल। अरे पप्पू यादव की बात करें, उसने एक किसी पप्पू यादव को तो आप अपना मानते तक नहीं है। आपको पप्पू यादव के नाम की इतनी तकलीफ क्यों है? पप्पू यादव को तो आप अपना मानते तक नहीं है। पूजा जी सुनिएगा, पप्पू यादव को आप कहते हैं, पप्पू यादव है कौन? पप्पू यादव क्या कहते हैं आप उनको? आप हैं कौन? हमारी पार्टी के नहीं पप्पू यादव। धारा में जेल गया ये पता है? मैं पप्पू उसने 31 साल पहले किसी का घर किराए पे लिया, उस घर को उसने कब्जा कर दिया। 31 साल बाद उस आदमी को न्याय मिला। मैं उसकी बात मैं करता हूँ। जो व्यक्ति जनता की आवाज उठाता हो, जो करप्शन पे बोलता हो, जो भ्रष्टाचार पे बोलता है, जो बलात्कार पे बोलता है, हर वो व्यक्ति हमारा है, हम उसको अपना मानते हैं। हाँ देखिए पूजा जी, देखिए यहाँ पर एक बात बहुत आ रही थी, आपने भी देखिए रोका टोका भी करी थी, या पंचर वाली बात आई थी। तो मैं इनको अपने बता दूं उन लोगों को जो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान पंचर लगाता, भाई मुसलमान मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और सुन लीजिए, अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे पकौड़ा तलना भी गलत नहीं है, चाय बेचना भी गलत नहीं है। आप देखिए पूजा जी, आपके सामने एक भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक को नहीं बोलने दे रहे, नहीं बोलने दे रहे। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए भाई, मैंने कहा यहाँ पर देखिए पिंचर वाली बात होती है तो यहाँ पर मिसाइल मैन के नाम से भी है। और देखिए हम लोग 2022 के अंदर जो मदरसे से क्लियर, लेकिन उसी मिसाइल मैन के जनाजे में और एक आतंकवादी के जनाजे में ज्यादा लोग होते हैं। किसके में ज्यादा लोग ज्यादा होते हैं? हाँ देखिए, जो लोग आतंकवादी के जनाजे में लोग ज्यादा होते हैं,
किसके लिए लोग ज्यादा आंसू बहाते हैं? भाई मैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के लिए आंसू फिर वो बहाऊंगा। जो जनाजे में खड़े हुए थे, किसके जनाजे में खड़े हुए थे? बिल्कुल, जनाब, बताइए ये ना, बताइए। ये इसी देश में ना आतंकवादियों के जनाजे पे भी लोग रात को मुझे आंसू तो बहाते मुझे तो हैं। आपत्ति है कि आतंकवादियों की लाशों को भारत की पाक सरजमी पे क्यों दफनाया जाता? भाई हम तो चाहते हैं ठीक है, कि उनके जिस जनाजे तरीके में से रोने अमेरिका वाले ने लोग हैं। लादेन को समुद्र के अंदर डलवा उनके दी, जनाजे में लोग हैं कौन? आतंकवादियों को भी ऐसे लोगों के जनाजे में खड़े लोगों को क्या कहेंगे? वो कौन है? हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आतंकवादी के जनाजे में खड़े होते हैं वो मेरे भारतीय मुस्लिम भाई नहीं हो सकते। वो कौन से हैं? मैं सुन लीजिए, वो मेरे भाई नहीं हो सकते। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो आतंकवादी के मैयत में जाते हैं तो भाई उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। उनके खिलाफ फतवा नहीं है, नहीं, उनके खिलाफ फतवा लेकिन उसका नाम मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। नहीं, जैसे आमतौर पर बड़े फतवे जारी हो जाते हैं, ये कैसे हो गया फतवा जारी? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता? हाँ। या शौकत अली के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं हो जाता? हाँ पूजा जी ये देखिए, कौन है? 25 लोग। हाँ पूजा जी देखिए आप, हाँ पूजा जी देखिए आप बार बार जो फतवे की बात करती है, भाई मेरा मुल्क तो संविधान से चलता है। तो फिर फतवे आते क्यों? अरे सुन लीजिए, ये फतवे क्यों? ये फतवे सिर्फ मुसलमान के मसले मसाइल के हल करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई आपको ये परेशानी है, अरे आपको तो पता है नहीं ये परेशानी है। अरे अगला जन्म मुसलमान बनकर लेना, नहीं, तब आपको इसी पता जन्म में चलेगा बनाने के लिए तैयार हो। आप तो चाहते अरे हैं इसी जन्म में बन जाऊं। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप मजहब इस्लाम की बहुत बात कर रहे हैं, और इस्लाम में अगला जन्म कहाँ है? एक सेकंड, तो ये एक सेकंड, हाजी नाजिम जी, ये कहाँ लिखा है कि इस्लाम को जानने के लिए इनको अगला जन्म लेके इस्लामिक होना पड़ेगा? पढ़ाई भी तो कर सकते हैं, उसकी जानना हो तो जान सकते उससे भी बड़ी बात हैं। आप इनको कन्वर्टेड क्यों करना चाहते हैं? नहीं, मैंने जन्म की आप इनको कन्वर्टेड, उससे भी बड़ी बात है। आप इनको कन्वर्टेड क्यों करना चाहते हैं? नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि ये कन्वर्टेड? उससे भी बड़ी बात है। क्या इस्लाम में अगले जन्म का कॉन्सेप्ट है? देखिए बिल्कुल, आज सुन लीजिए पूजा जी इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। भाई मेरे मजहब इस्लाम के अंदर पूर्ण जन्म नहीं है, अपना रास्ता निकाल रहे हैं मेरे मजहब इस्लाम के अंदर। और देखिए मैं तो मुझे पूर्ण जन्म ला नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि वही जो बातें होती है, मैं क्या कहूँ? हमारे धर्म के रास्ते से अपने धर्म का उल्लू सीधा कर रहे हैं। पब्लिक क्या कह रही है? क्या कौन कहना चाह रहा है? कौन बात करना चाह रहा है? हाँ जी, आपने बोला कि आतंकवाद को फांसी देनी चाहिए। आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अभी ये वो एक अलग हो गया मसला जी। कितने बच्चे होने चाहिए? मैडम मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, उनके चिल्लाने से सच छुप नहीं जाएगा। आप कितना भी लाख चिल्ला क्या है? सच क्या है जो वो बोलना नहीं चाह रहे हैं? क्या? तो आप बोलो ना, जरा जनता बोले। अभी जो भैया ने बोला शौकत, क्या भैया बोला? शौकत अली, उनके बारे में आप बोल दो। उनके बारे में आपके क्यों नहीं स्टेटमेंट मुंह खोलेगा? बोल दो, आप बोल दो। हाजी नाजिम जी से पूछो। हाजी नाजिम से पूछे, उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने ठीक बोला है या गलत का है, ये बता बस खाली क्वेश्चन यही था आज का। आज का मुद्दा यही था कि उन्होंने सही कहा गलत है। पब्लिक तो नहीं चाहती ना कि भाई 24-25 बच्चे हों। कोई बिलीव करता है क्या 24 बच्चे वाले कॉन्सेप्ट में? हाजी सर है क्या? नहीं हाँ, नहीं है। बच्चे पैदा करना लेडीज पे डिपेंड करता है। किसी का है? नहीं है, किसी का नहीं है। हाजी किसी का है इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा? सर 24-25 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट पसंद है या 2 बच्चे वाला? ये तो जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है सारी। हाँ, कौन बढ़ाना चाह रहा है? मुस्लिम और कौन? शौकत अली जैसे लोग प्रेरित कर रहे हैं। हम दो हमारे दो करना चाहिए, धर्मों को सारों को सम्मान करो। बस बीज कर लो। तुम्हारे पास उस बच्चे को सारा पालन पोषण करने के लिए होने चाहिए ना। ऐसा है ना, खाना तो सरकार से मांगेंगे, चावल सरकार से मांगेंगे और उसे बेच रहे हैं लोग। इनका तैयारी है 9 महीने में बच्चे, 9 दिन में झुग्गी। देखिए अभी बीजेपी वाले भैया ने ये बोला था, सुन लो मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो पहले। सरकार से सारे जातियों का सम्मान होना चाहिए, सारे धर्मों का होना चाहिए।